सभी बच्चों को मेरी तरफ से नमस्कार, जय हिंद। आज की क्लास शुरू करते हैं जिसमें आपके लिए पेट एग्जाम के लिए 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके जीएस के कराएंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हम सभी को पता होना चाहिए भारतीय विज्ञान संस्थान जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ध्यान दीजिए कि बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। अच्छा, सिलिकॉन वैली है क्या? सिलिकॉन वैली क्या है कि जहाँ जो है अर्धचालकों का ज़्यादा निर्माण होता हो, चिप, सेमीकंडक्टर चिप्स का, अर्धचालक चिप, जहाँ जो है इलेक्ट्रॉनिक जो है चिप वगैरह है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाए जा रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली। ठीक, तो हमारे यहाँ की सिलिकॉन वैली कौन सी है? बेंगलुरु। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में जनधन योजना जो है शुरू की थी। इसका उद्देश्य क्या था कि सभी को, कम से कम सभी का जो है एक जीरो बैलेंस अकाउंट होना चाहिए। ठीक, ध्यान रखिएगा, 2014 में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। डोकलाम विवाद किन दो देशों के बीच था? तो अभी कुछ समय पहले की बात है, 2-3 साल पहले की। डोकलाम विवाद बहुत ज़्यादा जो है फेमस था। तो डोकलाम जो है भारत और चीन की सीमा में पड़ता है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो ध्यान से देखिए, बंगाल का शोक दामोदर नदी, बिहार का शोक कोसी नदी। ठीक, चलो देखते हैं, उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? तो मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। देश में करीब 8 करोड़ महिलाओं को जो है उज्ज्वला कनेक्शन दिए गए हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? हम सभी को पता होना चाहिए कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम है, और नाम क्या है? सागर माथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंदन नीलेकणी किस योजना से जुड़े हैं? तो ये जो है आधार योजना से जुड़े हुए हैं। किस राज्य में भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं? हम सभी को पता होना चाहिए भीमबेटका की गुफाएं जो हैं मध्य प्रदेश में स्थित हैं, और ये ऐसी गुफाएं हैं जहां दुनिया में सबसे पहले चित्रकारी सेलों पे जो है वो चित्रकारी की गई थी सबसे पहले, जब मतलब मनुष्य ज़्यादा समझदार नहीं रहा होगा, तो उस ज़माने में मतलब मनुष्यों ने जो भी रहे होंगे भालुओं की तरह दिखते होंगे, तो उन्होंने कुछ चित्र बना रखे हैं दीवारों पे। ठीक, भीमबेटका गुफाओं में। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 1971 का भारत पाक युद्ध हुआ था? तो हम सभी को पता है 1971 का भारत पाक युद्ध जो है इंदिरा गांधी के समय हुआ था, और इंदिरा गांधी जी ने बहुत ही मतलब जो है मजबूती से, जैसे कहते हैं ना कि पूरी दुनिया प्रेशर होने के बावजूद मतलब जो है कभी कभी अपने देश के लिए फैसले लेने पड़ते हैं, तो ऐसा काम किया था। ठीक, और हम जीते थे। भारत में पहली बार चुनाव 1952 में हुए थे, आम चुनाव। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो हमें पता होना चाहिए कि प्रतिभा पाटिल जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, और इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। सुचित्रा ग्रामलानी क्या थी? वो पहली जो है वो मुख्यमंत्री थी, और सरोजिनी नायडू पहली राज्यपाल। किस राज्य की राजधानी ईटानगर है निम्न में से? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। किसने जन गण मन लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। किसने बनाया था इसका? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी जो है वो अकबर ने ही बसाई थी, पूरा शहर।
भारत में किस राज्य को खजूर का देश कहा जाता है? तो खजूर कहाँ तो मात्रा उत्पादन होते हैं? गुजरात में। तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। रमन प्रभाव की खोज किस वर्ष हुई थी? 1928। सर सीवी रमन ने इसकी खोज की थी और इन्हीं के जो है उपलक्ष्य में विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कौन सा पुरस्कार भारत में सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायत व्यवस्था लागू की गई? तो बिहार, क्या नाम इसका, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान और आंध्र प्रदेश दो ऐसे राज्य थे जहाँ सबसे पहले जो है पंचायत व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक, तो कौन सा हो गया यहाँ पर ऑप्शन में? कौन सा? राजस्थान। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है वो बरगद का पेड़ है। पवन हंस किस क्षेत्र में काम करता है? आपने सुना होगा, कंपनी का सुना होगा, पवन हंस कंपनी। तो पवन हंस जो है हेलीकॉप्टर सेवा के लिए फेमस है। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो वैदिक, मौर्य, सिंधु घाटी और गुप्तकालीन। हम सभी को पता होना चाहिए सबसे पहले जो है जिनके कुछ साक्ष्य उपलब्ध हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी है। ठीक, ये कब से शुरू हुई थी? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक, इसका पहला फेज था। और 1750 के बाद जो है करीब 250 साल के बाद शुरू हुई वैदिक सभ्यता। कौन सी? ये दूसरे नंबर पे आती है, सेकंड वैदिक सभ्यता। ये कब तक चली? फिर करीब 1500 से इधर 600 ईस्वी तक, 600 ईसा पूर्व तक जो है 900 साल तक वैदिक सभ्यता। जिसका मतलब हम लोग जिसका रेफरेंस लेते हैं हिंदू धर्म में आज तक जो भी होता है सब इसी रेफरेंस से होता है, वैदिक सभ्यता के रेफरेंस से। ठीक, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी हुआ है वो पढ़ नहीं सकते, कुछ भी लिखा है तो हम लोगों ने पढ़ नहीं पाया है। ठीक, हमारे पास जिस सभ्यता के हमारे पास लिखे साक्ष्य है वो कौन सी है? वैदिक सभ्यता, संस्कृत भाषा में। ठीक, तो हम उसी का साक्ष्य लेकर चलते हैं हर चीज़ में, जैसे कि कौन सा नियम लगेगा, कौन सा नियम नहीं लगेगा। ठीक, हिंदू धर्म में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, स्टैटिक जी के आता है, आपको पता होना चाहिए। पेट एग्जाम में स्टैटिक जी के जो है 10 मार्क्स का आएगा और 10 मार्क्स की करंट अफेयर आएगी। दोनों मिला के 30 मार्क्स से 30, 10, 40 और 10, 50। तो इसमें जो है जीएस पोर्शन जो है कितने नंबर का है? 50 नंबर का है करंट अफेयर मिला के। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? हम सभी को पता होना चाहिए राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दीनदयाल उपाध्याय योजना क्या उद्देश्य क्या है? आप सभी को ये आपने सुना होगा, दीनदयाल उपाध्याय योजना जो है क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जाती है, कुछ उनको कौशल देने का थोड़ा बहुत, तो क्या है? ग्रामीण कौशल विकास की योजना है। पुलिकट झील कहाँ है? पुलिकट झील आंध्र प्रदेश। किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है? टाइगर स्टेट मतलब जहाँ ज़्यादा टाइगर होते हों। ठीक, कौन सा? मध्य प्रदेश। नीति आयोग किसकी जगह पर बना था? तो योजना आयोग की जगह पर जो है नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 में। ये क्या है? एक थिंक टैंक। ये कोई संविधान में नहीं लिखा गया कि नीति आयोग बनना चाहिए या योजना आयोग बनना चाहिए। ये सरकार को सहायता और सलाह देने के लिए कई योजनाओं पे अलग अलग तरह से कैसे देश डेवलप होगा उसके ऊपर सलाह देने के लिए बना हुआ है। ठीक, थिंक टैंक। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014। किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है? तो काजीरंगा कहाँ है? असम में है। काय के लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए। एक सींग वाला गैंडा। ठीक, किस योजना का संबंध ग्रामीण सड़क निर्माण से? इनमें से। ठीक, तो प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, जनधन योजना और नरेगा। तो हम सभी को पता होना चाहिए प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है उससे क्या है? गांव में सड़कें बनती हैं। अच्छा, नरेगा कौन से काम में आता है? नरेगा क्या है कि नरेगा 100 दिन का रोजगार देता है और इससे रोड, तालाब सब कुछ बनता है जो है, लेकिन कैसे? कच्चा काम होता है इससे केवल। कैसा काम? कच्चा।
किस भारतीय राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा गया है? मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की कला है? मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार में फेमस है। किसे भारत की पहली महिला डॉक्टर कहा जाता है? निम्न में से तो कस्तूरबा गांधी डॉक्टर तो थी नहीं, इंदिरा गांधी भी नहीं थी और सावित्रीबाई फुले भी नहीं थी, तो कौन हो गया? आनंदीबाई जोशी। अच्छा, सावित्रीबाई फुले कौन थी? तो सावित्रीबाई फुले जो हैं वो महिला शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत काम किया। ठीक, भारत की पहली शिक्षिका कौन थी? सावित्रीबाई फुले। चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? चंपारण कहाँ है? बिहार में है। ठीक, महात्मा गांधी द्वारा। ठीक, हर घर जल अभियान किस योजना का भाग है? अगर हम ये कहें कि ये कौन सी योजना में आएगा निम्न में से, तो जल जीवन मिशन जो है उसके अंतर्गत 2019 में हर घर जल अभियान शुरू किया गया है और 2024 तक हर घर को एक टैप कनेक्शन, टंकी कनेक्शन देना है। हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में एक टंकी बनाई जा रही है पूरे देश में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन, मछली, कछुआ या व्हेल? तो कौन सा है? व्हेल, डॉल्फिन। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस 21 जून। किसे रेलवे का जनक कहा जाता है? तो रेलवे का काम शुरू किसने किया? 1853 में रेलवे चलाई भारत में लॉर्ड डलहौजी ने। और कब चलाई? क्या मतलब जो है कहाँ से कहाँ तक पहले चलाई? एक सेकेंड, ये मुंबई से थाने तक पहली रेल चलाई थी। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि जो है लॉर्ड डलहौजी ने एक ही काम खराब, अगर हम मान सकते हैं, कह सकते हैं, मतलब अगर उसको पढ़ते अच्छे से तो उसका एक काम सबसे खराब था। कौन सी? जो राज्य की हड़प नीति थी, राज्य हड़पने की जो उसकी नीतियाँ थी, ठीक, वो तो बहुत ख़राब थी क्योंकि उसने अलग अलग राजाओं को अलग अलग तरीके से मतलब उसके राज्य हड़प लिए। ठीक, लेकिन लॉर्ड डलहौजी बहुत ही मतलब जो है हाई लेवल माइंड का इंसान था और उसने जो है भारत में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किए अपने लिए। सब जानते हैं अंग्रेजों ने जितने काम किए वो सब अपने फ़ायदे के लिए किए, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किए। ठीक, इतनी तेज़ी से कोई नहीं कर पा रहा था, इतनी तेज़ मतलब इन्होंने काम किया। ठीक, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में जो है वो इस समय 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। किस भारतीय राज्य में साइलेंट वैली पार्क स्थित है? साइलेंट वैली पार्क स्थित है। तो शांत घाटी कहाँ है? केरल में। अच्छा, फूलों घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? तो सांस्कृतिक एकता होनी चाहिए भारत में। मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो समाज सेवा में दिया जाता है। ठीक, किस भारतीय वैज्ञानिक ने बोसान कण की अवधारणा दी? तो बोसान कण क्या होते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, उसी तरीके से बोसान कण। कौन? सत्येंद्रनाथ बोस। भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन बना निम्न में से? तो भुवनेश्वर जो है भारत का पहला स्मार्ट शहर है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा जो है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? एम एस स्वामीनाथन। अच्छा, श्वेत क्रांति के डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन। ठीक, वर्गीज कुरियन। भारत का पहला आईटी हब कौन सा शहर है? जहां आईटी से जुड़े मतलब जो है क्या नाम इसको कहते हैं, आईटी सिटी वगैरह होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ काम जितना होता है। ठीक, उसमें जो है कौन आगे है? बेंगलुरु आगे है। बाल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है।
भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1852 में। इंटरनेट का जन्म किस देश में हुआ? इंटरनेट का जन्म जो है अमेरिका में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा। किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में पहला कंप्यूटर किस वर्ष आया? तो भारत में जो है पहला कंप्यूटर 1958 में आया था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस शहर में स्थित है? अब सभी लोग ध्यान लेना ये वाला, अहमदाबाद में। ठीक। पंचतंत्र की रचना किसने की? पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा की रचनाएं हैं। उसमें क्या होता है, जैसे कि वो कहानियाँ हम लोग पढ़ते हैं किताबों में, छोटे छोटे 4, 5, 6 तक आती रहती हैं छोटी छोटी कहानियाँ, जैसे कि कभी लोमड़ी खरगोश कहानी हो गई, कछुआ खरगोश वाली कहानी हो गई। सब कहानियाँ कहाँ से आती हैं? पंचतंत्र की कहानियों से ही आती हैं। उसमें हर कहानी की कोई ना कोई सीख हमें मिलती है उससे। किस राज्य को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है? केरल को। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? ठीक। तो निम्न में से तो एलोरा जो है भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। एलोरा, एलोरा है कहाँ? ये भी लिख लो इसको, एलोरा महाराष्ट्र। अजंता गुफाएं कहाँ हैं? वो भी कहाँ है? महाराष्ट्र में ही हैं, अजंता एलोरा दोनों। ठीक। किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय, जो कि अंग्रेजी विचारों से बहुत प्रभावित थे, उन्हें क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग। ठीक। नीदरलैंड में। कहाँ? नीदरलैंड में। किस भारतीय वैज्ञानिक को स्पेसमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? विक्रम साराभाई, अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े हुए। ठीक। किस राज्य में तवांग मठ स्थित है? तवांग मठ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और ये मठ कहाँ जुड़े हुए हैं? सब ये सब जो हैं बौद्ध धर्म से कहाँ जुड़े हुए हैं? सबके सब मठ जो हैं बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। किस देश की सीमा भारत का नहीं लगती? निम्न में से नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार और थाईलैंड। तो हमें पता होना चाहिए थाईलैंड की सीमा जो है भारत से नहीं लगती। बहुत से लोग थाईलैंड टूर पे भी गए होंगे कभी न कभी। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है वो मेरे हिसाब से तो मेघालय में ही होती होगी। ठीक। मेघालय में, क्योंकि मौसिनराम जो जगह है, मौसिनराम वो भी मेघालय में। और ध्यान देने वाली चीज़ है कि गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ, गारो खासी जयंतिया, जो मानसून जाता है इन पहाड़ियों से टकराता है और वहाँ बरसात करता है। गारो खासी जयंतिया हिल्स, जयंतिया हिल्स। किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारी झील माना जाता है? तो खारी झील जो है वो सामर लेक है कहाँ? ये राजस्थान में। ठीक। राजस्थान में। किसे शून्य का खोजकर्ता माना जाता है? शून्य के खोजकर्ता कौन है? आर्यभट्ट। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? निम्न में से भारत का, विश्व का नहीं, भारत का। इसमें भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। भारतीय संविधान को किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रेरणा मिली? तो हमारे यहाँ ब्रिटेन रूल था, हम लोग जानते हैं। जो उनका 1935 का भारत शासन अधिनियम था, उसी से कौन सा अधिकतर नियम हमने जो है अंग्रेजों के 1935 के भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम से लिए थे। ठीक। तो ब्रिटेन। क्या आंसर इसका हो जाएगा? ब्रिटेन। किसे भारतीय संसद की आत्मा कहा गया है? तो भारतीय संसद की आत्मा जो है निम्न में से कौन थे? भीमराव
अम्बेडकर। भारत का राष्ट्रीय गान जो है 52 सेकंड में पूरा होता है, आपको पता होना चाहिए। किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? निम्न में से, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें उत्तर प्रदेश जो है इसकी सीमा 8 राज्यों से, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से लगती है। 8 राज्य प्लस एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा? दिल्ली, ठीक, प्रदेश। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? श्री हरिकोटा। एक दिन में सबसे अधिक भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम है? नरेंद्र मोदी। ये करंट अफेयर क्वेश्चन टाइप से, ठीक। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी? तो राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, सर सीवी रमन की याद में। किसे भारत का नेपोलियन कहा गया है? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त था, क्योंकि नेपोलियन ने दुनिया में बहुत जगह मतलब जो है आक्रमण किए थे, विस्तार किया था अपना, तो वैसे ही भारत में कौन थे? समुद्रगुप्त। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है? साइंस एंड एनवायरनमेंट का सेंटर कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है? तो निम्न में से जो है गौतम बुद्ध नगर सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। कौन सी नदी संगम में मिलती है? संगम में यमुना जो है गंगा से मिल जाती है, सरस्वती, तीनों मिल जाती हैं, ठीक, आपस में संगम में। संगम कहाँ है? प्रयागराज में। किस भारतीय महिला को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला? निम्न में से, तो कौन है? मदर टेरेसा। ये मूल रूप से कहाँ की थी? ये बच्चे को लोग कमेंट करना, ठीक, वीडियो के नीचे कमेंट करना। ये मूल रूप से कौन सा देश की रहने वाली थी? INS विक्रांत क्या है? तो INS विक्रांत जो है क्या है? युद्धपोत है। भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? बॉम्बे, इलाहाबाद, मद्रास और कोलकाता। तो सभी को पता होना चाहिए कोलकाता हाई कोर्ट सबसे पहले बना था पश्चिम बंगाल का, क्योंकि अंग्रेज पश्चिम बंगाल में ही आए थे पहले। और उसके बाद क्या हुआ इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो इनके न्यायाधीश क्या थे मुख्य जो है एलिजा इम्पे, ठीक। GST का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक, याद रखना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स शब्द का मतलब क्या होता है? वस्तु, ठीक। गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा, ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। किसे भारत का बिजनेस कैपिटल कहा जाता है? तो भारत का बिजनेस कैपिटल कौन? मुंबई। सब जितने बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, अंबानी, अडानी, कहाँ रहते हैं? सबका सब मुंबई में रहते हैं। गदर आंदोलन किस देश में शुरू हुआ था? तो अमेरिका शुरू हुआ था। किस राष्ट्रपति ने वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से राजनीति में प्रवेश किया? तो वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति बने थे अपने यहाँ? APJ अब्दुल कलाम। भारत में पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? केरल में। केरल ही डेवलप है ज़्यादा टेक्निकल जो है फील्ड में। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो हमें पता होना चाहिए इस समय कितने हैं? 9। एक सेकंड कंफ्यूज हो गया थोड़ा, इसका 8 आंसर होना चाहिए, ठीक, 8 होना चाहिए, 9 नहीं, 28 राज्य और 8, ठीक, केंद्र प्रदेश। भारतीय राज्य जो चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर हैं, तो चाय उत्पादन में असम प्रथम स्थान पर है। भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ठीक, तो हम लोग पहले भी एक बार साथ क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, जोग, ठीक, जलप्रपात। कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? तो ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन होता है। गेहूं उत्पादन कब होता है? ठंड के मौसम में। और कौन सी फसल है गेहूं? रबी की फसल है।
भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है? विशाखापत्तनम। ठीक, तो इस तरीके से आपके आज के 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। ध्यान रखिएगा कि 30 क्वेश्चन नॉर्मल जीके, 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर मिला के जो है पेट एग्जाम में 50 क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे जाएंगे और आपकी उसमें करंट से लगा के जीके जीएस सब सही से तैयार होनी चाहिए। ठीक, लगातार प्रैक्टिस आपको कराते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।